केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा रुख वहीं का करेंगे। अब जो डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन के लिए बना है, राजस्थान विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है, तो यहीं पे बहस करेंगे तो उचित रहेगा। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस के लोगों ने मान लिया और कहा हम बहस के लिए तैयार है सदन में। ये हम आपको पूरा रिकॉर्ड देंगे जो विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने स्वीकार किया, कांग्रेस के ही टीकाराम जी जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में, उन्होंने भी स्वीकार किया। और जब बीएससी की बैठक हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जो विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में उनकी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी सम्मिलित थे, उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। तो 5 फरवरी 2026 राजस्थान विधानसभा की बहस हम आपको देंगे। और उसके बाद जो 16 फरवरी 2026 को जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई राजस्थान विधानसभा में, उसमें जो एक विषय तय हुआ, उसकी जो डेट तय हुई वो थी 21 फरवरी, और विषय था सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25 और 26 प्रतिवेदन पर चर्चा, ये उन्होंने स्वीकार किया। ये उनकी राजस्थान विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो मिनट्स है उसमें ये उल्लेख है। और ये जो पुस्तक जिसको मुख्यमंत्री जी राजस्थान की विधानसभा में दिखा रहे थे, उसमें भी ये सेम ही लिखा है, सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 जो राजस्थान विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लिखा है वो का वो इसमें लिखा है। अब यहाँ जो विवाद शुरू हुआ विधानसभा में, पहले तो उन्होंने कहा कि हम सरकार का गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित या सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो भाई ये विषय रखा किसने था? मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, ये विषय भी कांग्रेस नहीं रखा कि मुख्यमंत्री जी आपने 2 साल में कुछ नहीं किया, बहस कराइए। आपने सुझाव दिया अल्बर्ट हॉल का, मुख्यमंत्री जी ने सुझाव माना और एक कहा कि राजस्थान विधानसभा से ज्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता, यहीं बहस करेंगे। आपने स्वीकार किया। फिर जब हो नहीं रही थी तो उन्होंने कहा बीएससी में ले जाके इस विषय को तय करो, ये भी आपने कहा, वो भी रिकॉर्ड में है, राजस्थान विधानसभा की प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड में है। फिर आपने इसको माना, बीएससी में भी आपके कांग्रेस के सदस्य वहाँ मेंबर हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। बीएससी की जो मिनट्स आई उसमें भी इस विषय का उल्लेख आया, तारीख भी तय की, समय भी तय किया। और जब मुख्यमंत्री जी ये पुस्तक लेकर के गए, सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति में उत्कर्ष, और ये सब सदस्यों को दी, उनको दे भी थी एडवांस में ही। और उसके बाद जब उनको लगा कि इस पुस्तक में तो बहुत अच्छा सरकार के पक्ष का डेटा है, क्योंकि इसमें 2 साल में मुख्यमंत्री जी ने किस किस योजनाओं में क्या क्या काम किया इसका उल्लेख है, बजट घोषणाएं कौन कौन सी थी उसका उल्लेख है, हमारे घोषणा पत्र में जो हम मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं उसमें हमने हमारी क्या घोषणा की थी और उसको हमने कैसे लागू किया उसका उल्लेख है। और आगे 5 साल में इस अवधि में कांग्रेस का इसी मद में कितनी प्रोग्रेस है, फिजिकल और फाइनेंशियल। तो उनको लगा कि ये तो पुस्तक इनके मुख्यमंत्री जी के गुणगान वाली आ गई। और उनकी आज एक अंदरूनी राजनीति चल रही थी कि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो उससे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, टीकाराम जी जूली। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को लगा कि भाई नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले, तो उन्होंने हंगामा कर दिया। और भाई प्रस्ताव भी आपका
और हंगामा भी आपका, और फिर कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो सरकार नहीं माना। आपने क्या कहा भाई? सब रिकॉर्ड बोल रहा है ना भाई। 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हम लाएंगे, 5 साल में आपने काम क्या किया वो हम लेके आए। आपने कोई इससे ज्यादा काम किया तो आप लेके आ जाते भाई विधानसभा में, क्योंकि ये तो इतने दिनों से चल रहा है ना, ये अभी से ही थोड़ी चल रहा है। ये तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 5 फरवरी से तो इसमें रिकॉर्डेड ही चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है। आप अपनी तैयारी करके आते, तैयारी करके आना नहीं, आरोप लगा देना, आरोप लगा करके भाग जाना। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है उसका एक चरित्र हो गया है, एक कल्चर बन गया है कांग्रेस का कि झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। ऐसा ही कांग्रेस हमारी लोकसभा में करती है, झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। अभी जब राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे तो जो उनको बोलना चाहिए बजट में वो तो बोले नहीं, वो कुछ और बातें बोल गए। और तुरंत ही जब हमारा आदमी खड़ा हुआ, तुरंत ही 1 मिनट भी नहीं लगा होगा तो हमारे यहाँ से जो लोकसभा में जो हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक है डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उन्होंने रूल ऑफ प्रोसीजर का हवाला देते हुए एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि कोई भी सदस्य तुरंत बोल करके अपना भाषण समाप्त करके सदन से बाहर नहीं जाएगा। ये रूल्स हमने तो बनाए नहीं हैं, ये रूल्स तो पहले के ही बने हुए हैं जी। तो क्या राहुल गांधी जी नियमों से ऊपर है? वो सुन भी रहे थे और फिर भी चले गए। तो ये जो कल्चर राहुल गांधी जी ने विकसित की है कांग्रेस पार्टी में, जिसका एक नमूना आपने यहां इंटरनेशनल एआई समिट में भी देखा कि किस तरह भारत की तारीफ हो रही थी कि एआई के क्षेत्र में भारत ने एक लीड रोल लिया है। 2 विषयों पे तारीफ हो रही थी, जो 6G में जैसे तेजी भारत इनोवेशन कर रहा है, संसार का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और एआई कैसे हमें उपयोग में लेना है। जैसे कहीं बिजली चोरी हो रही है तो क्या एआई का प्रयोग करके बिजली चोरी रोका जा सकता है? कहीं वाटर नीचे कैसा है उसका एआई का प्रयोग करके हम दे सकते हैं ताकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो क्षेत्र में। हम एआई के प्रॉपर उपयोग के लिए, और एआई रुकेगा तो नहीं क्योंकि ये इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट है, तो हम लीड रोल में आ रहे थे। और जब कांग्रेस को लगा कि एआई समिट में दुनिया के देश भारत की तारीफ कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनकी तारीफ हो रही है, तो उस तारीफ को या उस तारीफ में खलल डालने के लिए उन्होंने कुछ कार्ड बना करके और एक षड्यंत्र रच करके और उसमें प्रवेश किया कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने।